आई एम इन भोपाल एंड लोकल मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था. सो नाउ ऑन द वे टू समथिंग कॉल्ड पीर गेट. तो बस अभी पीर गेट की तरफ जा रहे हैं. लुक्स लाइक इट्स अ लोकल मार्केट. देखते हैं क्या है यहाँ पे. एंड बस सारा दिन में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे भोपाल में कि है क्या यहाँ पे. सो लेट्स कीप गोइंग. एंड नाउ आई एम ऑन माई वे. ट्रैफिक यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि ट्रैफिक नहीं है इतना. लाइक अनलाइक मुंबई में आप चल ही नहीं सकते. यू नो व्हाट इज द सिचुएशन इन मुंबई. बट हियर माय गॉड, गाड़ियाँ तो हाथ में गिनने को आ जाती है कितनी गाड़ियाँ हैं. सो इट्स लाइक फन. सो आई एम ऑन माई वे टू पीर गेट. रास्ते काफ़ी ब्रॉड है, अच्छा है. इट्स लाइक भोपाल इज़ अ वेरी लेड बैक क्वाइट शांत सिटी. हमारे बॉम्बे जैसे भीड़ भाड़ बिजी हसल बसल वाला बिल्कुल नहीं लगता है. तो हमने सीधा ड्राइव ले लिया एंड जस्ट भोपाल सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे, गुज़र रहे थे रास्तों से. बड़ा अच्छा लग रहा था. इट वॉज़ रियली अ पीसफुल सिटी. जैसे कि मैंने आपको बताया रास्ते काफ़ी चौड़े चौड़े थे और यहाँ पे हम गुज़र रहे थे न्यू मार्केट करके जगह से, जो कि वहाँ की काफ़ी हैपनिंग मार्केट है. एंड कहते हैं कि रात को भी काफ़ी चाक चमक रहती है. रात को भी मैं विज़िट तो ज़रूर की थी बट उसका मैंने ब्लॉग बनाया नहीं. एंड देन दिस वाज द जर्नी जो मैं ले रही थी ऑन द वे टू पीर गेट. एंड फाइनली हम राजा भोज सेतु ब्रिज कहते हैं, इसके थ्रू हम पास कर रहे थे. इट रिमाइंडेड मी ऑफ द मुंबई सी लिंक, जो कि मैं वहाँ पे बोली कि ये है लेक लिंक. ये छोटा सा एक लेक लिंक मुझे मिला. एंड ये सेतु को कहते हैं राजा भोज सेतु, जो काफ़ी पुरानी टाइम से ये बनी हुई है. एंड रात का ये ड्राइव जो यहाँ से लेते हैं बहुत अच्छा लगता है. ये पूरा जो सेतु है ये पूरा अराउंड द लेक. भोपाल इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स. तो काफ़ी आर्टिफिशियल लेक है यहाँ. ये है मोती मस्जिद, जो कि काफ़ी पुरानी मस्जिद है यहाँ की. राइट फ्रॉम द शहंशाह एंड नवाबों के टाइम से है. एंड रास्ते में काफ़ी सारे पुराने ओल्ड बिल्डिंग्स देखने को मिले, हेरिटेज बिल्डिंग्स देखने को मिले. ये बिल्डिंग से हम गुजर रहे थे. ये काफ़ी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग थी. एंड ये सब कहते हैं कि नवाबों की प्रॉपर्टी, नवाब मतलब नवाब और पटौदी की प्रॉपर्टी है ये सब. तो इसे हमीद मंजिल कहते हैं. अभी यहाँ पे खैर कोई रहता तो है नहीं, बट इन्होंने कुछ बैंक को लीज़ करके रखी है. सो दैट्स हाउ दीज आर ऑल फंक्शनल नाउ. एंड ये सब भी सदर बाज़ार कहते हैं इसे. यहाँ पे काफ़ी शादियाँ वादियाँ सब होती हैं. नवाबों की प्रॉपर्टी अभी भी काफ़ी हैं, इंटैक्ट हैं, जो कि मेंटेन्ड है, अच्छी तरह से मेंटेन्ड है. सो दिस बीइंग द ओल्ड भोपाल सिटी, यहाँ पे काफ़ी वो एक फ़ील आ रहा था पुराने ज़माने का. वही राजा महाराजा और नवाबों का एक फ़ील तो ज़रूर मिल रहा था यहाँ पे आके. सो बड़ा अच्छा लग रहा था. तो अभी आ गई हूँ मैं. ये जूती की मार्केट है यहाँ पे. देखते हैं क्या टाइप की जूती मिलती है. लुक्स लाइक फेमस जूती मार्केट है. फ़िलहाल तो एक छोटा सा शॉप में हूँ मैं. यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मिल रही हैं. माय मदर शी इज़ बाइंग सम स्टफ. मार्केट से हम गुजर रहे थे तो काफ़ी चहल पहल की. जैसा होता है एक मार्केट, नाम मार्केट होता है. कपड़े लत्ते की दुकानें काफ़ी थी, ज्वेलर्स शॉप थी, खाने पीने के थोड़े दुकान थे. हालांकि इतनी गर्मी में मैंने तो प्रेफर नहीं किया कुछ भी बाहर खाने के लिए. बट देन येस, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट द फील ऑफ भोपाल मार्केट, क्या है क्या नहीं. सो मैंने कुछ खास शॉपिंग नहीं की दोस्तों यहाँ से, बस मार्केट देखती रही. अच्छा लगा बड़ा. एंड वही रेडीमेड टेक्सटाइल मार्केट, दिस एंड दैट. और अभी ये जूती मार्केट देखूँगी. गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. कुछ पागल पागल सा लग रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है. बट एक्सप्लोर करते हैं अभी और देखते हैं क्या है. ज़रा मेरे साइज़ का जूता. हाँ, तो ये थी भोपाल के पीर गेट के मार्केट में ये जूती का दुकान, जो कि काफ़ी फेमस है. सुना जाता है ये काफ़ी सालों से, काफ़ी मतलब 100 150 200 सालों से ये बाज़ार चलती आ रही है. फिर हमने थोड़ा सा जूता एक दो लिया. जूती यहाँ भी मिलती है. फिर हम चले गए थोड़े से बेडशीट के शॉप में. बताया उन्होंने कि काफ़ी अच्छा बेडशीट मिलता है. तो वो सब हमने थोड़ी देखी, पर्सनल परचेजेस की. एंड देन फाइनली हम वापस निकल गए पीर बाज़ार से. और हम ये बड़ा तालाब से निकल रहे थे. जैसे कि मैंने कहा, भोपाल इज़ अ सिटी ऑफ लेक्स. ये बड़ा तालाब आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, काफ़ी हेवी वाटर है इसमें. बड़ा अच्छा लग रहा था ये ड्राइव डाउन. वहाँ पे बोटिंग तो हो रही थी, बट गर्मी में हिम्मत नहीं हुई बोटिंग करने की.
एंड फाइनली गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वहाँ हम पहुँचे मानव संग्रहालय करके एक जगह है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगी अगर भोपाल में मुझे बताया जाए तो ये भोपाल में जो मानव संग्रहालय है ये एक ऐसी म्यूज़ियम है जहाँ पे ये पुराने आदिवासी कल्चर ट्राइब के जो हेरिटेज कल्चर है ये यहाँ पे बहुत डिपिक्शन करके रखा है इन्होंने। तो ये हमें टिकट खरीद के अंदर की ओर जाना पड़ता है। ये ड्राइव बड़ा अच्छा लग रहा था, छोटे छोटे थैच हाउसेस, ये सब अलग अलग ट्राइब के छोटे छोटे कल्चर डिपिक्शन करते हुए बहुत छोटे छोटे हाउसेस बनाए हुए थे। बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा नया कुछ लग रहा था मुझे। सो यहाँ पे जहाँ हम रुके ये मोरान ट्राइब, तिनसुकिया के ट्राइब, असम के जो कि अपर असम के हैं, ये लोग किस तरह से अपने ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, इनकी जो कल्चर है ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिपिक्शन मिला। हम थोड़ा सा वहाँ पे रुके, थोड़ी पिक्चर्स काफ़ी सारी आ गई हूँ मैं, इसे कहते हैं मानव संग्रहालय, वेठी संकुल। ऑल डिफरेंट ट्राइब्स का कल्चर डिपिक्शन होता है। सो नाउ देयर इज़ अ म्यूज़ियम। तो अभी हम लोग म्यूज़ियम के अंदर घुस रहे हैं। सो लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज़ माई मदर, शी वेरी एक्साइटेड, उसको बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर में। सो लाइक अभी हम लोग यहाँ पे वी विल गो एंड हैव अ लुक व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर अस इनसाइड। चलते हैं अंदर और देखते हैं वेठी संकुल में। काफ़ी चलना है, सीढ़ी से जाना पड़ेगा, बट इट्स फाइन। Gallery timings are from 11 AM to 6:30 PM and usually looks like Monday को and national holidays को बंद रहते हैं। Okay, so now we are entering the exhibition. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी इंडिया के जो परंपरा है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो वेरियस ट्राइब्स है, उनका किस तरह से वो लोग का रहन सहन, कैसे रहते थे वो लोग पहले ज़माने में, किस तरह से उनका खाना पीना होता था, उनका जो स्टेइंग एकोमोडेशन, ये सारे यहाँ पे डिपिक्ट किए हुए हैं वेरियस कल्चर्स के। मानव संग्रहालय मुझे बेहद पसंद आया। यहाँ सीखने की बहुत चीज़ें थी, पर दोस्तों ये जगह जो है ये कम से कम सारा दिन निकल जाती है यहाँ पे डिटेल व्यूइंग करने में। हमारे पास इतना वक्त नहीं था तो थोड़ी सी शॉर्टकट व्यू हमने कर ली। इतना सारा मैं वीडियो में नहीं डाल पा रही, थोड़ी फ़ोटोशूट भी कर ली और फाइनली हम वहाँ से निकल गए। एंड देन वी प्रोसीडेड फॉर द वेरी फेमस जहानुमा पैलेस, जो कहा जाता है भोपाल का ये पुराने ज़माने की एक बहुत ही बड़ी महल थी, विच इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू अ हेरिटेज, अ काइंड ऑफ अ 7 स्टार और 5 स्टार प्रॉपर्टी। बहुत ही खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत प्रॉपर्टी थी। तो ये हम सब एक्सप्लोर करने लगे, थोड़ी सी फ़ोटोशूट में लग गई मैं। यहाँ पर अलग अलग cuisine यूजुअली थी, you had the Italian cuisine and you had something called the mango tree, जो कि वो स्नैक्स का, पर वो बंद था उस समय के लिए। एंड फाइनली वी एंडेड अप इनटू द मेन लंच हॉल एंड वहाँ पे हमने जम के खाया बिकॉज भूख बहुत लगी थी एंड तब दोपहर के 2:30-3 बज गए थे। एंड फाइनली गाइस थक गए थे, सो रिटर्न जर्नी थी। ये कुछ छोटा तालाब था एंड वी रिटायर्ड फॉर द डे। एंड अगले दिन फिर मैं निकल पड़ी देखने के लिए और एक पैलेस जिसे कहते हैं नूरस सभा। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही पुरानी महल है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अ हेरिटेज, 4 स्टार और 5 स्टार प्रॉपर्टी। बेहद खूबसूरत लगा। इसकी जो जर्नी थी ये बहुत ही अच्छा लगा। ये थोड़ी सी हिली एरिया में थी एंड काफ़ी कूल एंड शांत जगह थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। यहाँ पे जाके भी एक्चुअली यू कैन गो एंड स्पेंड सम टाइम। इस जगह को कहते हैं नूरस सभा। सो यूजुअली देयर इज़ अ वेरी फेमस चाइनीज़ कुजीन देयर, पर फिलहाल इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। देखिए कितना सुंदर
है। और ये पैलेस के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी ये बग्गी गाड़ी जैसी है पुराने दिन की, तो थोड़ी सी फ़ोटोशूट मैंने पर्सनली की है। ये सब आपको मेरे इंस्टाग्राम में देखने को मिलेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड ये सब अलग अलग इन लोग का फाइन डाइनिंग एरिया था, सो आई वॉज जस्ट टेकिंग अ लुक एट इट। एंड फाइनली देयर वॉज दिस चाइनीज़ कुजीन प्लेस एंड देयर वॉज दिस नाइस गजीबो टाइप, जहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू लग रही थी विद द लेक्स एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड। तो वहाँ पर बैठे हमने काफ़ी सारे चाइनीज़ वाइन्स विद सम कॉफ़ी वॉफ़ी हमने वाइंड अप किया, दिल को बेहद ही खूबसूरत था। एंड फाइनली दैट नाइट वहाँ पे ना कुछ एग्जीबिशन लगी हुई थी, गौहर महल कहते हैं, यहाँ पे अक्सर एग्जीबिशन लगी रहती है। तो वहाँ पे उस दिन कुछ बाघ प्रिंट का एग्जीबिशन लगा था एंड आई वेंट देयर टू लुक एट द एग्जीबिशन एंड पिक्ड अप सम ड्रेसेस एंड स्टफ। तो दोस्तों इसके साथ ही मेरी भोपाल ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड अगले दिन के लिए मेरी तैयारी थी उज्जैन जाने की, तो वहाँ मैंने महाकालेश्वर मंदिर की भी एक छोटी सी ब्लॉग बनाई है, हो सके तो आपके सामने वो भी मैं पेश करूँगी। सो आई विल बी सीइंग यू सून विद माई न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए आप खुश रहिए, चुस्त रहिए। आई लव यू ऑल। एवियस।